तो चलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन किसके, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया इस क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब पीवी बराबर एनआरटी लगा सकते हैं, एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली मतलब क्यू का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टी ए वी जीरो से फाइनल स्टेट टी फाइनल 5v0, अनदर मोल ऑफ सेम गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में, फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट दूसरा है क्या, टीबी वॉल्यूम सेम है, टू फाइनल स्टेट टी फाइनल 5v0। ये वाला प्रोसेस कैसा है, एडिया, ये वाला कैसा है, आइसोथर्मल। तो हम लोग को क्या बताना है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या दिया है, गामा, सीपी बाय सीवी क्या दे दिया है, गामा। हमको बताना है टीए बाय टीबी का रेशियो क्या होगा। तो भाई टेम्परेचर रिलेशनशिप दिया है प्रोसेस का, तो टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालना क्या है, आसान। पहला प्रोसेस है एडियाबेटिक, तो टी और टी फाइनल में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी वी का पार गामा माइनस 1, ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, टी ए वी जीरो का पार गामा माइनस 1 बराबर टी एफ 5v0 का पार गामा माइनस 1। तो यहां से टी फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, टी ए वी0 से वी0 क्या होगा, कट जाएगा और नीचे बच जाएगा 1/5 का पार गामा माइनस 1। ये आ गया रिलेशनशिप। अब दूसरे में दूसरा प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है। तो टीबी किसके बराबर होगा, टीएफ के बराबर, टीबी और टीएफ आपस में दोनों बराबर, तो टीएफ की जगह क्या रख सकता हूं, टीबी, तो टीबी बराबर टी ए 1/5 का पार गामा माइनस 1। हमको टी ए बाई टीबी का वैल्यू पूछा है, तो ये इस तरफ आएगा ये इस तरफ, तो टी ए बाई टीबी क्या हो जाएगा, 5 गामा माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, ये सिंपल था है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, कितने, 2 मोल्स आइडियल मोनोटॉमिक गैस के। एक का गामा क्या दिया है 5/3 एंड 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, गामा क्या दिया है 7/5। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ कितना जूल, 66 जूल, और हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी Q जो है वो कैसे सप्लाई हो रहा है, एनसीपी डेल्टा टी। ठीक, तो हमको क्या बताना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। ठीक, लिखते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मिक्सचर का होगा वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो पहले गैस का हुआ प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो दूसरे गैस का हुआ, होगा कि नहीं होगा। तो पहले गैस का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसको कैसे लिख सकता हूं, उसके कितने मोल्स थे N1, उसका CV कितना था इंटू डेल्टा टी, तो क्या लिखूंगा N1 CV1 डेल्टा टी प्लस N2 CV2 डेल्टा टी। ये समझ में आ रहा है। अब पहला गैस कितना था, 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, तो क्या ले लेते हैं इसको 2, CV की वैल्यू लेते हैं। ठीक, CV की वैल्यू के लिए गामा दे दिया है, वैसे हम लोग डायरेक्ट मोनोटॉमिक गैस है 5 तो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो CV का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3/2 R, क्या लिखेंगे 3/2 R इंटू डेल्टा टी प्लस N2 कितना है 1 मोल, कौन सी गैस, डायटोमिक, गामा क्या दे दिया है 7/5, तो 7/5 दे दिया तो क्या होगा 5/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी, तो 5/2 R इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना होगा 3R डेल्टा टी प्लस 5/2 R डेल्टा टी, तो कितना हो गया 11R डेल्टा टी बाय 2, ये आ गया डेल्टा यू का वैल्यू। ठीक, हमको ये डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लिया, हमको क्या चाहिए, हमको ये डेल्टा वैल्यू ही निकालना है, टोटल निकालना है, तो उसके लिए R डेल्टा टी का वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन में और क्या दे दिया है, वर्क डन,
वर्क डन कितना दे दिया है 66। अब बताओ वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन बाय फर्स्ट गैस प्लस वर्क डन बाय, लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ, तो क्या होगा, प्रेशर क्या है, रेशियो द गैस मिक्सचर डज द वर्क ऑफ 60 द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है दोनों के लिए कांस्टेंट, तो P ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं P। ठीक, तो V जो होगा वो क्या होगा, V को क्या लिख सकते हैं, नहीं रुको, तो डेल्टा V1 ऐसा लिखते हैं, डेल्टा V जो इसका चेंज हुआ डेल्टा V1 प्लस P डेल्टा V2। आ रही बात समझ में। अब आप देखो PV बराबर क्या होता है nRT, PV बराबर क्या होता है nRT, तो P डेल्टा V को N1 R डेल्टा T लिख सकते हो, और P डेल्टा V2 को भी N2 R डेल्टा T लिख सकते हो। भाई डेल्टा टी तो सेम है, बस अलग क्या है, आर भी सेम है, N1 N2 अलग है, डेल्टा V1 और डेल्टा V2 अलग है, प्रेशर भी सेम है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए जगह क्या लिख सकते हैं N1 R डेल्टा T, तो R डेल्टा T कॉमन आ जाएगा यहां से, क्या आ जाएगा R डेल्टा T कॉमन, और माइनस क्या होगा, सॉरी ऐड क्या होगा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितना है 3 है, N1 प्लस N2 क्या है 3, तो वर्क डन, ये वर्क डन कितना था 66, तो ये कितना आ गया 322, तो R डेल्टा T का वैल्यू कितना आ गया 22 आ गया। इस 22 को कहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे, तो क्या होगा 11 इंटू 22 बाय 2, टू कितना 11 से 11 11 सा 121। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चंस में, ऐसी टाइप में सॉल्यूशन में क्या होता है, कई बार आप लोग को डेल्टा यू यानी डेल्टा यू निकालने बोलेगा और क्यू दे देगा क्वेश्चन में, तो भी मिक्सचर का अलग से निकालना क्यू, मिक्सचर का अलग से डेल्टा यू निकालना, दोनों को कंपेयर करके जो भी अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, आगे बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया बच्चों, ये केटीजी का है, एन आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम हो गया, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एन, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है एन, यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे दिया आपने को एन, द इंटरनल एनर्जी कैसे दिया है यू एन, ठीक, क्या दिया इंटरनल एनर्जी यू एन, और द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस क्या दिया है वी एन, है ना, एक यू एन दिया और एक क्या दिया है वी एन, एन क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमको ये बोला है विच ऑफ द एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर अगर फिक्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ये टेस्ट करना है। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, ये 6 वाला, ये सबको अपने को कंपेयर करना है, तो अपने को तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में इंटरनल एनर्जी लिख लेते हैं। तो आपको पता है बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल इंटरनल एनर्जी रहता है वो क्या रहता है F/2 nRT, ऐसा रहता है, और एवरेज लिखेंगे तो F/2 kT। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी जो किस पे डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, चेंज नहीं है ना, एब्सोल्यूट चेंज नहीं, यू किस पे डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा उसका यू ज्यादा होगा, वो कंपेयर कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया गलत, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं वॉल्यूम के, मेरे क्या के वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग पढ़े हैं, v बराबर क्या रहता है गामा आर टी बाय एम, और एक गामा क्या होता है सीपी बाय सीवी। ठीक, अब आप खुद सोचो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाती है, गामा को ऐसे लिखते हैं अपन सीपी बाय सीवी, सीपी क्या होता है F/2 + 1 R, और ये क्या होता है F/2 R, R से R कट गया। ठीक है, अभी सपोज अपन मोनोएटॉमिक गैस लिए, है ना, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, सपोज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले लिए, तो यहां 3 डालोगे तो क्या आएगा वैल्यू 5/3, क्या आएगा 5/3। सपोज डिग्री ऑफ फ्रीडम अब डायटोमिक लिए 5 वाले लिए, क्या लिए 5, अब 5 डालोगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बढ़ाते जा रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में बढ़ाते जा रहा हूं तो ये कम होते जा रहा है, भाई 5/3 बड़ा है ना 7/5 से, 5/3 क्या है बड़ा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम छोटा होते जा रहा है, सॉरी मेरा मतलब गामा का वैल्यू कम होते जा रहा है।
तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा गामा क्या होगा, छोटा, और अगर गामा छोटा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ज्यादा वाले फ्रीडम का ज्यादा बोला है तो ये क्या है, गलत, ये कम वाले का ज्यादा बोला है तो ये क्या है, सही। समझ में है बात, पक्का। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्लियर है, बनाए अगला क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्या बोला है देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कैसी गैस, आइडियल गैस, मतलब अपन क्या यूज कर सकते हैं, P बराबर nRT, अंडरगोस 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस, ये पहला और ये दूसरा, एज शोन इन फिगर इन द पीवी डायग्राम्स। साइकिल 1 में क्या है, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक। साइकिल 2 में क्या है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। हमको क्या करना है, टोटल वर्क डन साइकिल में W1 है, इसमें कितना है, W2 है। हम लोग को क्या निकालना है, नेट वर्क डन का रेशियो निकालना है, सिंपल है, ठीक। पहले इससे बनाते हैं, तो देखो ये है वॉल्यूम इनिशियल V0 और ये है फाइनल, और कांस्टेंट प्रेशर कितना है 4P0। तो हम लोग W1 लिखते हैं बच्चों, वर्क डन पहला, टोटल वर्क डन। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, आइसोबारिक वर्क डन PV0, P डेल्टा V होता है, तो प्रेशर कितना है 4P0, और वॉल्यूम में चेंज कितना आया 2V0 माइनस V0, यानी कितने का चेंज आया V0, ठीक। फिर ये कौन सा वर्क डन है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, nRT log V2 by V1, ये आइसोथर्मल वर्क डन होता है, ठीक। तो यहां से लिखते हैं nRT। अब एक चीज देखो, T कांस्टेंट होगा यहां भी और यहां भी, और आइडियल गैस है तो PV बराबर क्या लिख सकता हूं, nRT। तो अगर मेरे को nRT की वैल्यू चाहिए जो यहां लिखी हुई है, तो मैं PV यहां का भी इस्तेमाल कर सकता हूं और यहां का भी, ठीक। दोनों में सेम ही होगा, देख लो यहां वॉल्यूम कितना है 4V0, प्रेशर कितना है 2, तो 2 4 जा 8P0 V0 हो गया। यहां कितना है 4 और 2 कितना आ गया 8P0 V0। तो यहां nRT की जगह क्या लिख सकता हूं 8P0 V0। तो पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, तो प्लस 8P0 V0 log V2 by V1, तो 4 by 2, 4 by 2 कितना होगा 2, तो ln2 आ गया, ठीक। फिर वर्क डन निकालना है। अब ये कौन सा वर्क डन है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर वाला वर्क डन है, यहां से यहां, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है 4V0 से V0, मतलब -3V0 कम हो रहा है, किस कांस्टेंट प्रेशर पे 2P0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा -6P0 V0, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 8P0 V0 log 2 -2P0 V0, ये आ गया आपका W1, ठीक है। अब निकालते हैं क्या W2। पहला प्रोसेस कौन सा, A डैश आइसोथर्मल बोला है, तो यहां के लिए भी क्या यूज करना है nRT, और nRT की जगह या तो ये वाला P0 V0 ले लो या तो ये वाला P0 V0 ले लो। 2 2 जा 4 आएगा, 4 1 जा 4 ही आएगा, तो क्या ले लो 4P0 V0 log V2 by V1, तो डबल हो रहा है वॉल्यूम, तो V2 by V1 क्या आ जाएगा 2, ठीक। फिर B डैश में कोई वर्क डन होगा, क्यों, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है PdV 0। फिर यहां से यहां कांस्टेंट प्रेशर क्या है P0, और वॉल्यूम क्या हो रहा है कम, तो -P0 V0। फिर यहां से यहां 0 वर्क डन, तो इतना ही होगा। तो ये आ गया W2, ठीक। तो W1 by W2 क्या हो जाएगा 4P0 V0 ln2 माइनस P0 V0, देखो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो W1 by W2 का वैल्यू क्या हो गया 2। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का। बढ़े आगे क्वेश्चन नेक्स्ट में, अगला अगला। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एफएम भी यूज होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, तो ये दोनों टॉपिक का क्वेश्चन है बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए घबराइएगा मत। अब देखो पहला क्या बोला है, आइडियल गैस है डेंसिटी इतना, डेंसिटी इतना, जब वो एंटर कर रहा है कहां चिमनी, तो एंटर कर रहा है चिमनी, यहां पर बच्चों डेंसिटी इसकी लिख लेते हैं क्या है 0.2 kg per meter cube, enters a chimney of height h
एट अ रेट ऑफ अल्फा। अल्फा क्या दिया बच्चों, केजी पर सेकेंड। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटरिंग कर रहा है तो dm1/dt कितना होगा 0.8 केजी पर सेकेंड। मास फ्लो रेट, मास जो एंटर कर रहा है, एंड एस्केप्स थ्रू द अपर एंड एज शोन इन फिगर। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लोअर एंड दे दिया है, अपर एंड दे दिया है, इसका है 0.1 और इसका है बच्चों 0.4। फिर दे दिया है द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट लोअर एंड। तो यहां पर प्रेशर P1 जो है वो कितना है 600 पास्कल, और यहां पर जो है टेम्परेचर कितना है T1 300 केल्विन। वाइल द टेम्परेचर एट द टॉप इज 150, चिमनी ठंडा करता है तो कितना हो रहा है ऊपर जाके 150। तो यहां T2 कितना दे दिया है 150 केल्विन। प्रेशर का अपने को पता नहीं है। फिर द चिमनी इज हीट इंसुलेटेड, मतलब ना अंदर चिमनी के अंदर से बाहर हीट जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है, हीट इंसुलेटेड है। मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसा होगा पता चल गया, एडिया। ठीक है, अगला फिर क्या दिया है, द चिमनी हीट इनटू द गैस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, टेक G इज इक्वल्स टू 10 एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस गामा बराबर क्या लेना है बच्चों 2। इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला बच्चों प्रेशर निकालने बोला है, ठीक। कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पीवी का पार गामा कांस्टेंट, लेकिन हमको तो वॉल्यूम के बारे में तो कुछ चीज दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में अपने को सब्स्टिट्यूट, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में क्या होता है, पी, देखो पीवी बराबर क्या होता है एनआर टी। तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं टी बाय पी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो, ये टी बाय पी लिखेंगे वी की जगह, तो आ जाएगा टी बाय पी का पार गामा। ये क्या होगा कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी का पार 1 माइनस गामा, टी का पार गामा बराबर कांस्टेंट, या पी टी का पार गामा बाय 1 माइनस गामा, ये क्या होगा कांस्टेंट। ये समझ में पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अभी हम लगाते हैं P1 V1 बराबर P2, ये P1 T1 का पार जो भी है बराबर P2 V2 का पार जो भी। तो प्रेशर कितना दिया था बच्चों इनिशियली 600 इनटू टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया था बच्चों इनिशियली 300, गामा का वैल्यू क्या दिया है 2। तो यहां 2 डालेंगे और 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो पावर क्या जाएगा -2। ठीक है, बराबर दूसरा प्रेशर अपने को पता नहीं है, टेम्परेचर कितना है 150, तो यहां क्या आएगा 150 का पार -2। तो P2 बराबर क्या आएगा 600 इंटू 300 बाय 150 का होल पावर -2। ये कितना सा जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो 2 का पावर -2 कितना हो गया 1/4, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, तो कितना जाएगा 150 पास्कल। पास्कल ये तो कितना हो जाएगा 150 पास्कल। तो प्रेशर आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है एंड ऑफ द चिमनी इज 300 पास्कल, तो ऑप्शन क्या है गलत। समझ में आया कि नहीं आया। अगला हमको क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है। कहां पर अपर एंड, क्या लोअर एंड में इतना है अपर एंड में इतना है। अब वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे थोड़ा सा क्या होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो आप dm बाई dt को, है ना, dm बाई dt को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मास को सब्स्टिट्यूट करके आपको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लाना है ना। तो आपको पता है देखो मास बराबर क्या होता है रो बाय वी। तो m के जगह क्या डाल दोगे यहां पर, देखो रो बाय वी डाल सकते हो, सॉरी उल्टा बोल दिया रो बराबर क्या होता है m बाय वी, तो m की जगह क्या डाल सकते हो रो वी। तो रो बाहर आ जाएगा और ये क्या जाएगा dv बाय dt। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज, ठीक। और ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना dv बाई dt फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये बराबर आता है a1 इंटू v1 के। ये a क्या होता है एरिया जो पाइप का है, और v क्या होता है वेलोसिटी जिससे वो
ट्रेवल कर रहा है। तो हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ही चाहिए। अब dm by dt कांस्टेंट है, लेकिन 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 क्या डेंसिटी कांस्टेंट है? एडियाबेटिक प्रोसेस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो रो बराबर प्रेशर P बराबर क्या होता है? रो आर टी बाय एम। आर और एम तो कांस्टेंट है, क्योंकि नीचे और ऊपर टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डेंसिटी क्या होगी? चेंज होगी। होगी कि नहीं होगी? तो रो को क्या लिख सकते हैं? P बाय टी। रो को क्या लिख सकते हैं बच्चों? P बाय टी लिख सकते हैं, पक्का। तो नीचे जो डेंसिटी होगी रो वन, वो क्या होगी? P1 बाई T1 के प्रोपोर्शनल, मेरा मतलब एग्जैक्ट नहीं, के प्रोपोर्शनल। और वो क्या होगी? रो टू क्या होगी? P2 बाई T2। ये समझ में आया? तो बच्चों रो वन बाय रो टू क्या होगा? P1 बाई T1 इंटू T2 बाई P2। ये होगी कि नहीं होगी? हमको ये सब वैल्यू तो पता है, रो वन रो टू भी निकल जाएगा। अब बताओ P1 कितना है? 600 है P1, तो कितना डाले? 600 इंटू T2 कितना है? 150। T1 कितना था और P2 कितना था? 150। ठीक, 150 से 150 कट गया, 3 से कितना कट गया? 2। तो रो वन बराबर क्या आ गया? 2 रो 2। रो वन बराबर क्या आ गया? 2 रो 2। अब देखो जो डेंसिटी एंटर कर रही है वो कितनी है? 0.2। 0.2 है। तो डेंसिटी जो लीव कर रही होगी वो कितना होगा? रो वन का आधा, तो कितनी हो जाएगी? 0.1। क्या होगा? 0.1। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। अब देखो हमको dm बाई dt दे दिया है 0.8, तो उससे हम लोग dv बाई dt निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? है ना, हमको पता है क्या? देखो dm बाय dt होता है डेंसिटी इंटू dv बाय dt होता है। तो dv बाय dt को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय रो dm बाय dt। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? dm बाय dt डिवाइड बाय रो। dm बाय dt क्या है? कांस्टेंट है। और dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं? नीचे के लिए a1 v1 और ऊपर के लिए a2 v2 लिख सकते हैं। नीचे के लिए a1 v1, ऊपर के लिए a2 v2। तो यहां पर रखते हैं बच्चों। तो अब देखो dm बाई dt क्या? a1 v1, तो लिखते हैं एरिया 1 इंटू v1 बराबर होगा 1 बाय रो 1 इंटू, वो तो कांस्टेंट है कितना? 0.8 दे दिया था। तो v1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 इंटू 0.8 बाय रो 1। डेंसिटी कितनी थी? 0.2 थी। 0.2 इंटू एरिया कितना दिया था नीचे का? नीचे का एरिया कितना है? 0.1 0.4 0.1 है। नीचे का एरिया कितना था? 0.1, तो डाल देते हैं 0.1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। क्या गया? 40 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अपन क्या लिख सकते हैं? a2 v2 बराबर 1 बाय रो 2 इंटू 0.8। तो 0.8 बाय रो 2 कितना आया था? 0.1 इंटू a1, ये कितना था? 0.4 था। तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वैल्यू ये आई और v2 की वैल्यू ये आई। नीचे एंड में 40, ऊपर एंड में 20। क्या ये दिया है ऐसा कुछ? तो लोअर एंड 40 दिया है, अपर एंड 20। तो ये बात सही। ठीक, ये बात क्या है? सही। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही। अब हम लोग को क्या निकालना है? अच्छा, दूसरा डेंसिटी ऑफ गैस एट अपर एंड, ये 0.05 दिया है। ये बात क्या हो गया? गलत। ये बात क्या हो गया? गलत। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स, प्योर फ्लूइड मैकेनिक्स पड़ेगा। इन्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे, बर्नौलीज थ्योरम करके होता है, उसका मिला जुला के लगाना है। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स और उसका टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन लगेगा। अब वो लगा के देखते हैं कि ये फाइनल हाइट क्या आ रही है। हाइट ऑफ चिमनी क्या बोल दिया है? 590। ठीक, देखो तो अगला, अब देखो इसमें क्या क्या बोला है। ये लोअर एंड था बच्चों चिमनी का,
और उससे बढ़ के क्या हो गया, ये अपर एंड गया। यहां पे एरिया है A1, प्रेशर है P1। सपोज ये जमीन से हाइट कितने पे मान लो, H1 पे। जमीन से हाइट कितने पे, H1 से। ऊपर वाला पोर्शन कितने हाइट पे, H2। ठीक है। फिर यहां पे वेलोसिटी V1 है, यहां पे वेलोसिटी V2, एरिया A2, प्रेशर P2, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2। ठीक। अब हम लोग क्या लगाते हैं, यहां दोनों की जगह वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको क्या करने बोला है, इग्नोर करने बोला है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो कौन कौन लोग वर्क कर रहे होंगे। ठीक, सोचो। तो यहां पर क्या करो, एक छोटा सा एयर का ऐसा कॉलम मानो, छोटा सा। कितना थिकनेस का, छोटा सा dx थिकनेस। कितना थिकनेस का, छोटा सा dx थिकनेस का मानो। माने वैसे ही ऊपर भी एक एयर कॉलम मानो, कितने थिकनेस का, dx थिकनेस का। तो नीचे भी dx थिकनेस का एक एयर कॉलम मानो और ऊपर भी dx थिकनेस का एक एयर कॉलम मानो। अब सपोज यहां पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इस dx कॉलम का मास क्या होगा, सपोज dm। मास क्या होगा, dm। ठीक। और ये सपोज वेलोसिटी रखता है v1। भाई यहां पर वेलोसिटी v1 है ना, इस छोटे से एरिया की। ऊपर वेलोसिटी क्या है, v2 है ना। टेम्परेचर भी क्या है, अलग अलग। अब एनर्जी के कौन कौन से पार्ट्स होंगे यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, नीचे जो प्रेशर है इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया पे क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। कितना वर्क कर रहा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो P1 A1, P1 A1 इंटू डेल्टा x1। सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x1। ये समझ में आया, P1 A1 डेल्टा x1। और दूसरे तरफ प्रेशर P2 है, ये भी ऊपर जा रहा है ऐसा मान के चला। तो देखो ये वाला प्रेशर इसको ऊपर ढकेल रहा है, ये वाला प्रेशर इसको, तो माइनस P2 A2 डेल्टा x2 लिख सकता हूं। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय प्रेशर। प्लस और कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। यहां पे वेलोसिटी v1 है, ऊपर पे वेलोसिटी v2 है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ। अब देखो डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, चेंज। डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज। फिर लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा, मास को तो वही लिखते हैं, एलिमेंट का मास चेंज नहीं होगा, डेंसिटी और वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मान के चलते। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ dm v1 स्क्वायर माइनस हाफ dm v2 स्क्वायर लिख सकते हैं। हरी बात समझ में, हाफ dm v1 स्क्वायर माइनस हाफ dm v2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, ये h1 हाइट पे है, ये h2 हाइट पे है। तो क्या लिख सकते हैं, प्लस dm g h1 माइनस dm g h2। dm g कॉमन निकाल के बाद में अपने को तो h चाहिए ना, h1 माइनस h2 को माइनस h लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक, ये किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर का हो गया वर्क डन, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया, और ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया। अब बचा क्या, सिर्फ एक चीज, यहां पे टेम्परेचर क्या है T1, यहां पे टेम्परेचर क्या है T2। नीचे टेम्परेचर T1 और ऊपर टेम्परेचर T2। तो T1 और T2 टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज को भी ऐड करना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों, N CV डेल्टा T। क्या होगा, N CV डेल्टा T। तो ये इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, N तो जो मोल्स होगा, मोल्स N। तो देखो CV की जगह क्या लिख सकता हूं, CV की जगह क्या लिख सकता हूं, ये देखो CV की जगह ऐसे लिखूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, शुरू में दिया था ना। कौन सी गैस है, आइडियल गैस, उसकी डेंसिटी दे दी है, गामा दिया है कहीं, गामा क्या दिया है बच्चों, 2। गामा क्या दिया है, 2। तो देखो निकल जाएगा, कहा गया, तो देखो CV, आपको पता है CP बाय CV क्या होता है, गामा होता है। और CP माइनस CV कितने के बराबर होता है, R के बराबर होता है।
ठीक, तो गामा को क्या दे दिया है? 2। 2R दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, गामा को क्या दे दिया है? 2। तो यहां से Cp बराबर क्या आ जाएगा? गामा इंटू CV। अब उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? CV कॉमन आएगा, गामा -1 बराबर R। तो CV का वैल्यू क्या होता है बच्चों? R बाय गामा -1। गामा का वैल्यू और 2 दे दिया है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे? N बाय गामा -1 इंटू R, और डेल्टा T क्या होगा बच्चों? T1 माइनस T2। सब इनिशियल माइनस फाइनल सभी जगह करें तो ये बताओ सारे एनर्जी हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, आ रही बात समझ में? अब जहां पर देखो जैसे डेल्टा x1 है, ठीक, तो उसको वेलोसिटी के टर्म्स में आप लिख सकते हो। यहां पर आप a1 v1 बराबर a2 v2 लगा सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना बच्चों, जो dx यानी यहां पर सपोज ये वाला जो कॉलम है वो कितना ऊपर चल रहा है? डेल्टा x1 मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है? छोटा सा डेल्टा x1 मूव कर रहा है। तो आप डेल्टा x1 बाई dt को क्या बोल सकते हो? v1 बोल सकते हो। तो यहां डेल्टा x1 की जगह क्या लिख सकते हो? v1 dt लिख सकते हो। तो यहां पर v1 dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? v2 dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जहां पे आपका dm लिखा हुआ है मास, वहां पर आप क्या लिख सकते हो? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो नीचे लिखोगे तो डेंसिटी क्या लिखोगे? ρ1। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ बेस। तो नीचे ले रहे हो तो एरिया ऑफ बेस क्या आएगा? A1। और जो हाइट होगा वो क्या होगा? फिर से यही डेल्टा x1, जिसको फिर से क्या लिख सकते हो? v1 dt। क्या लिख देखो यहाँ, आ रही बात समझ में? तो जब रो2 के लिए लिखोगे तो कहां गया dm? रो2 के लिए लिखो तो रो2 a2 v2 dt। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वैसे यहां भी ये dm की जगह और यहां भी ये dm की जगह वही चीज लिखोगे। ठीक, यहां पर मोल्स है, मोल्स को डीएम के टर्म्स में आप ले सकते हो कि सपोज डीएन मोल्स ऊपर जा रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करके, तो यहां पर भी डीएम का टर्म्स आएगा तो वहां भी एक डीटी वाला टर्म आएगा, वो भी कट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बस सारी वैल्यू तो अपने को पता है, यहां से बस H1 माइनस H2 को क्या ले लेना है? कॉमन। बाकी G की वैल्यू, P1 की, A1 की, V1 की, V2 की, T1 की, T2 की, सबकी वैल्यू पता है। अब इसके बाद ये बहुत लेंदी चलेगा, कैलकुलेशन करोगे तो H का वैल्यू आएगा 390 के आसपास। कितना आएगा? 390 के आसपास। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? कहा गया 590। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सिर्फ बी। ए भी गलत आया, और ये डेंसिटी कितनी आई थी? 0.1, तो वो भी गलत है। आ रही बात समझ में? और एच भी गलत आया, तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, क्या? बी। क्लियर है? बना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में अपने को क्या करना है? मैच करते जाना है बच्चों। तो क्या बोला है देखो, लिस्ट 1 डिस्क्राइब्स द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन 4 डिफरेंट सिस्टम। तो लिस्ट 1 में अलग अलग आपको सिस्टम दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? हर सिस्टम के लिए पॉसिबल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। ठीक, अगर इसको जल्दी बनाना है तो ऐसा चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन क्या है जिसमें सब सब अलग आ रहा है, तो उसी का निकाल के डायरेक्ट टिक लगा दिए। वैसे अपन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि इंटरनल एनर्जी अलग अलग प्रोसेस से कैसे निकालते हैं एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। तो आपके पास क्या है? 10 का पावर -3 kg ऑफ वाटर है। कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर इन ए फेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है? फेस चेंज एट अ प्रेशर ऑफ कितना? 10 का पावर 5 पास्कल। The volume of the system changes from 10 का पावर -6 to 10 का पावर -3। In the process latent heat of water कितना है? 2250 किलो जूल इंटू केजी, किलो जूल पर केजी। तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। देखो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। ठीक, लिक्विड क्या बन रहा है? गैस। तो हम लोग पढ़े हैं वाला सिचुएशन, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। पढ़े कि नहीं पढ़े? चेंज इन एंथैल्पी वाला फॉर्मूला। एंथैल्पी का चेंज कैसे आएगा? कितना हीट ले रहे हैं या कितना हीट दे रहे हैं। लेन देन कहां से हो रहा है? लेटेंट हीट का।
तो कितने को आप पिघला रहे हैं, कितने को वेपराइज कर रहे हो, इतना किलो को, तो मास इंटू लेटेंट हीट, तो क्या निकल जाएगा डेल्टा एच। तो 10 का पावर -3 इंटू ये, तो ये क्या आ जाएगा 2250 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर केजी। आई बात समझ में, ये किलो जूल में दिया है इसलिए 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई किए बराबर डेल्टा यू। डेल्टा यू तो अपने को चाहिए, प्लस क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा पीवी। अब आप बताओ फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेल्टा पीवी क्या लेते थे, डेल्टा एन आर टी, कि कितना मोल्स गैस बन गए, ऐसा होता था ना। H2O लिक्विड से क्या बन रहा है, H2O गैस, तो जितना मोल बन रहा है उसके हिसाब से अपन लेते थे डेल्टा एन आर टी। और दूसरा चीज कर सकते हो, यहां पर डेल्टा एन तो दिया नहीं है, वैसे निकाल सकते हो इतना केजी से बोल के, या आप ये भी कर सकते हो वॉल्यूम चेंज दिया है कि नहीं दिया है, वॉल्यूम चेंज, और वॉल्यूम चेंज किस प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी कहां जाएगा बाहर, और बचेगा क्या डेल्टा वी, तो क्या लिख सकते हो पी डेल्टा वी। आ रही बात समझ में, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो यहां पर बताओ डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, यही 10 का पावर -3 से 10 का पावर 3 कट गया, 2250 माइनस 10 का पावर 5 इंटू V2 माइनस V1, तो 10 का पावर -3 माइनस 10 का पावर -6। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, डेल्टा यू बराबर 2250 माइनस 10 का पावर -3 क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा 10 का पावर 2, क्या बच जाएगा 10 का पावर 2। अब 10 का पावर -3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/1000 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1 माइनस 1/1000, ये कितना आएगा 2250 माइनस 10 का पावर 2, और ये कितना आएगा 999/10 का पावर 3, तो ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा 99.9, तो लगभग 2149 ऐसे कुछ आएगा किलो जूल, 215 कुछ 215150 पॉइंट जो भी है 11, ठीक है जो भी आएगा, ठीक। तो ये कितना आ रहा है 2.1 किलो जूल के आसपास आ रहा है। देखते हो अब ऑप्शन में किसका है, ऑप्शन में किसके पास है पी के पास, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा बच्चों पी, तो फर्स्ट का पी देखो एक ही में सी में, तो इसका सही आंसर क्या है सी। लेकिन हम लोग एक एक को देख लेते पहले करके, ताकि डेल्टा यू कैसे कैसे निकालते हैं अलग अलग तरीके से एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला तो अब सेकंड वाला बनाते हैं, क्या वाला बनाते हैं बच्चों सेकंड वाला, उसमें क्या बोला है 0.2 मोल्स ऑफ रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस, वॉल्यूम क्या दिया है V, टेम्परेचर क्या दे दिया है 500 केल्विन, अंडरगोज एन आइसोबारिक एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 3V, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हमको क्या निकालना है R का वैल्यू क्या दे दिया है 8, ठीक। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं गैसेस के लिए N CV डेल्टा T लिख सकते हैं, N CV डेल्टा T। कौन सा प्रोसेस है आइसोबारिक, क्या कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या रहते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम कितना हो गया, कहां गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कहां गया एक्सपेंशन टू 3V, वॉल्यूम कितना हो गया 3 टाइम्स, तो टेम्परेचर भी कितना होगा 3 टाइम्स, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 1500 केल्विन। आ रही बात समझ में, ठीक। तो यहां से डेल्टा यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0.2 इंटू सीवी, सीवी कौन सी गैस डायटोमिक, डायटोमिक गैस के लिए 5/2 नहीं 5/2 आर, ठीक। और डेल्टा टी कितना हो गया 1500, इनिशियल टेम्परेचर 500, तो कितना आ जाएगा 1000, तो 2 से ये 0.1 हो गया, आर की वैल्यू की दिया है 8, 8 5 जा कितना हुआ 40, 40 इंटू 0.14, 4 इंटू 1000 4, तो 4 किलो जूल, कौन सा ऑप्शन आर, देख लो सेकंड ऑप्शन में क्या है 2 का आर, क्लियर है ये बात समझ में आई। अब कौन सा बनाते हैं थर्ड वाला, क्या बनाते हैं थर्ड वाला, तो देखिए थर्ड में क्या दिया है 1 मोल, एन का वैल्यू 1 दे दिया है
ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक है और आइडियल गैस है, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम इतना वॉल्यूम एंड प्रेशर इतना टू वॉल्यूम V/8। ठीक, हमको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या चीज, क्या क्या फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं एडियाबेटिक के लिए? तो एडियाबेटिक क्या बोलते हैं जब क्या होता है, Q जीरो होता है। क्या होता है बच्चों? Q जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा फिर? Q बराबर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। तो Q अगर क्या है, जीरो है, तो डेल्टा U बराबर मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? वर्क डन। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन अपन को निकालना आता है। क्या होता है? P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस गामा, की गामा माइनस 1, 1 माइनस गामा। तो वो चीज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सॉरी, P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, तो यहां पर पैरामीटर्स लिख लेते हैं जो जो दिया है पहले। क्या क्या दिया है बच्चों? इनिशियल प्रेशर कितना है? 2 किलो पास्कल। वॉल्यूम कितना है? 1/3। फिर V/8 हो गया तो 1/24 कितना हो जाएगा? 1/24। तो यहां से निकाल लेते हैं। तो पहले रिलेशनशिप लिखते हैं। पीवी का पार क्या होता है? गामा बराबर कांस्टेंट। P2 निकालने के लिए तो P2 V2 कितना है? 1/24 का पार गामा बराबर P1 कितना दिया था? 2। वॉल्यूम कितना है? 1/3 का पार गामा। तो P2 बराबर क्या आएगा? 2 इंटू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 बाय गामा। ठीक, तो P2 बराबर 2 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, और गामा क्या होगा? मोनोएटॉमिक 5/3। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है? 5/3 होता है ना, पक्का? फाइव बाई थ्री, तो 3 से 3 कट गया तो क्या आया? 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो आ गया 64 किलो पास्कल। ठीक, अब तो सिंपल है बच्चों। P2 पता है, P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, गामा भी पता है, 5/3। तो बस डाल दो। तो P2 कितना है? 64, याद रखना है किलो में, किलो पास्कल में, इंटू V2। V2 कितना? 1/24 माइनस P1 कितना? 2 इंटू V1 1/3 डिवाइडेड बाय कितना? 1 माइनस गामा 5/3। 2/3 क्यों? 5/3, अच्छा माइनस करके बता रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 64 1/24। तो ये 8 कितना था? 8 जा 8 3 जा, तो 8/3 माइनस 2/3, 6/3 कितना होता है? 2। 6/3 कितना होता है? 2। लेकिन ये क्या लगेंगे? 10 का पावर 3 चलेगा क्योंकि किलो पास्कल में था। ठीक है, नीचे -2/3, तो 3 ऊपर, तो कितना आ गया बच्चों? 3 किलो जूल। -3 किलो जूल आया, वर्क डन। वर्क डन आया तो चेंज इन एनर्जी उसका पॉजिटिव उल्टा होगा, तो क्या आ जाएगा? +3 किलो जूल। ठीक है, देखते हैं 3 किलो जूल है ऑप्शन में है तो टी। तो थर्ड वाले का क्या है? टी। फोर्थ वाले का क्यू। ये देख लेते हैं क्या बोला है? 3 मोल्स ऑफ क्या गैस? डायटोमिक गैस। एक काम करते हैं इसको ना, नहीं छोड़ो, नहीं करते, वहीं पर सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देता हूं, ये नीचे जो लिखा है। अब क्या लिखा है? 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस। तो डायटोमिक है गैस और कैसी है? आइडियल, हुज मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। क्या बोले बच्चों? मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? +2 है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन हो सकता है तो उसके लिए ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। और कौन सी गैस है? डायटोमिक है। तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5। लेकिन वाइब्रेट कर सकता है तो टोटल कितने हो गए? 7। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेंगे? 7। ये चीज याद रखना। फिर इज गिवन, क्यू दे दिया बच्चों, क्यू दे दिया है 9 किलो जूल और ऑफ इट एंड अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन? आइसोबारिक। तो यहां भी बच्चों हमको, मैं आपको बताया हूं कि डेल्टा यू निकालने के लिए डेल्टा यू जैसे अभी वाला किए थे उसमें वर्क डन दे दिया था और डेल्टा यू अपन निकाले थे। तो डेल्टा यू बाय क्या किए थे? डब्ल्यू। वैसे डेल्टा यू बाय क्यू क्या आ रहा है वो देख लेंगे। तो डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। एन कितना दिया है? 3। सीवी का वैल्यू क्या होगा?
F/2 तो 7/2 R इंटू डेल्टा टी। ये किसका वैल्यू आ गया? डेल्टा यू का वैल्यू आ गया। अगला फिर क्या बोला है? हीट कितना गिवन है? आइसोबारिक, तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Q क्या है? एन सी पी डेल्टा टी। क्या हो गया? एनसीपी डेल्टा टी। तो Q का वैल्यू तो दिया हुआ है अपने को, N का वैल्यू क्या आ गया? 3, Cp का वैल्यू 9/2 हो जाएगा, तो क्या लेंगे? 9/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। अब क्या कर देना, इसको और इसको डिवाइड कर दो। यहां से इसका वैल्यू पता नहीं है, Q का वैल्यू तो दे दिया है, कितना? 9 किलो जूल, निकल जाएगा, बताने की जरूरत तो नहीं आगे, पक्का। तो इसका वाला यही जो फाइनल ऑप्शन क्या बच गया, फोर्थ का क्या होगा? Q7। ठीक है, आ रही बात समझ में? पक्का। बढ़े आगे, टाइम कितना हो गया? यही बचा, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब ये क्वेश्चन बच्चों, इसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट यूज हो रहा है। तो क्या यूज हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग घबराना नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला है? अ बबल है सरफेस टेंशन S, बबल है सरफेस टेंशन S। द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा बराबर क्या दिया है? 5/3, मतलब अंदर मोनोएटॉमिक गैस है। फिर द बबल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, इट ऑलवेज रिटेन्स अ स्पेरिकल शेप, माने बबल एटमॉस्फेयर में रहता है, अपनी स्पेरिकल शेप रिटेन करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब Pa1 है, रेडियस बबल का क्या है? R1 है। और जब टेम्परेचर कितना है? T1। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? Pa2, तो रेडियस ऑफ द बबल क्या है? टेम्परेचर चेंज हो जाता है, R2 और T2। ठीक, तो हमको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट होगा? हरी बात समझ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये हम लोग को बताना है। तो पहले तो पूछा है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या? यानी कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो हम लोग को R1 और R2 का रिलेशनशिप निकालना है, किसके टर्म्स में? प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, अब देखो, अब बताओ एडियाबेटिक में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होता है? क्योंकि टेम्परेचर के टर्म्स में नहीं, ये क्या है? पी है, हाँ, प्रेशर और रेडियस है। तो पीवी का रिलेशनशिप क्या होता है देखते हैं, किसका? पीवी। तो पीवी का रिलेशन क्या होता है? पीवी का पार गामा बराबर कांस्टेंट, है ना? तो ऐसे लिखेंगे P1 V1 का पार गामा बराबर P2 V2 का पार गामा। क्लियर है? अब ये जो प्रेशर है वो क्या है? बबल के अंदर का। किसका बच्चों? बबल के अंदर का। कैसा बबल? बबल। बबल कैसा बबल? क्या बबल ही, ठीक है। अब एयर बबल के दो सरफेस होते हैं बच्चों, ये बबल है, क्या है? बबल। तो जो एक सरफेस क्या होता है? अंदर वाला। एक सरफेस क्या होता है? बाहर वाला। अगर ड्रॉप बोलता है लिक्विड तो क्या होता है? एक ही सरफेस होता है। और बबल बोला है तो कितने सरफेस है? दो बबल। तो अंदर में हमेशा, ताकि इसका स्पेरिकल शेप मेंटेन रहे, बाहर से जो प्रेशर होता है, अंदर में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। पी इनसाइड क्या होता है? बाहर से ज्यादा। एक्सेस प्रेशर क्या रहता है बच्चों? एक्सेस प्रेशर। और वो एक्सेस प्रेशर जो रहता है ना, वो रहता है 4T/R। T होता है सरफेस टेंशन और R क्या होता है? रेडियस, बबल का जो रेडियस है। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं, अपन बताएंगे जब अपन पढ़ाएंगे वो चीज बताएंगे। तो डेल्टा P बराबर क्या है? 4T/R। तो यहां पर सरफेस टेंशन S बोला है तो क्या होगा? 4S/R। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 4S/R। तो P इनसाइड क्या लिखेंगे? 4S/R प्लस PATM। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बस P1 V1 बराबर क्या करना है? P2 V2। तो पहला जब रेडियस क्या था? R1, उसके लिए P इनसाइड कैसे लिखेंगे? प्रेशर कैसे लिखेंगे? 4S/R1। क्या लिखेंगे? 4S/R1 प्लस PA1, ऐसे लिखेंगे 4S/R1 प्लस PA1 इंटू V1 इंटू V1। और वॉल्यूम क्या होगा? बबल का रेडियस R1 है, स्पेरिकल है, तो क्या होगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब।
बराबर P2 क्या होगा 4SR2 प्लस Pa2 और ये क्या होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये समझ में आया? पावर क्या चलेगा और गामा और गामा। गामा भी अपन निकाल सकते हैं, गामा का वैल्यू निकाल क्या सकते हैं, गामा तो दे दिया अपने को, क्या है 5/3। गामा का वैल्यू क्या है 5/3, तो यहां पर गामा की जगह 5/3 और 5/3 डाल दो, तो ये 5 क्या होगा, ये 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो अपन क्या है रेडियस वालों को एक तरफ ले आते हैं, हम लोग को किसका वैल्यू पूछा है R1/R2, तो इस तरफ ले आते हैं। तो देखो R1, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है वो कट जाएंगी, तो बस क्या बचेगा R1/R2। ये वाला 3 इस 3 से कटेगा, ये वाला 3 इस 3 से कटेगा, तो क्या बचेगा 5 बराबर क्या आएगा Pa2 प्लस 4S/R2 Pa1 प्लस 4S/R1, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या ये सही है, ये तो 2S लिखा है, 2S मतलब ये ड्रॉप का होता तो सही हो जाता, अगर लिक्विड ड्रॉप होता तो सही हो जाता, लेकिन ये क्या है लिक्विड बबल, बबल में अंदर भी सरफेस होता है और बाहर भी सरफेस होता है, ठीक है, तो डबल सरफेस होता है तो 2S आता है, ड्रॉप में 4S आता है, ड्रॉप में क्या आता है 2S, क्योंकि अंदर तो पानी भरा है, तो ओपन एक्सपोज सरफेस क्या इंटरफेस एक ही है, ठीक है, तो उसमें 2S आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, if the surface of bubble is perfectly heat insulated, then the total internal energy of the bubble including its surface energy does not change with external atmospheric pressure। ये बात बच्चों गलत है, क्यों, यहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवीटी तीनों कांस्टेंट नहीं रहता, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो अपन थोड़ी बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो थोड़ी होता है एडियाबेटिक में, क्यों जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज तो वर्क डन के बराबर होता है, क्लियर है। तो इस कारण से गैस अंदर की वर्क कर रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण, तो अंदर की गैस क्या कर रही है वर्क कर रही है, तो हम लोग सरफेस एनर्जी और टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ये बोल नहीं सकते, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या है गलत, ठीक। थर्ड ऑप्शन, इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज, ये फिर से एडियाबेटिक है, हमको किस में रिलेशनशिप निकालना है R1/R2 का क्यूब, क्या बोला है R1/R2 का क्यूब बराबर Pa2, ये भी बात क्या है, ये बात भी क्या है गलत है, क्यों, अभी तो देखे कि R1/R2 का पावर 5 आ रहा है Pa1/4S/R2 और Pa1/4S/R1, ठीक है, तो ये बात भी क्या है गलत। अगला रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना है, इधर सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, T2/T1 का रिलेशनशिप निकालना है, किसका T2/, तो देखो इस तरफ तो ये वाला सेम आएगा, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या लिखे थे P1V1 और यहां पर लिखे थे V1V2 लिखे थे, V1V2 नहीं लिखते, V की जगह T लिख देते हैं, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप तो अपन पता ही है डियाबेटिक प्रोसेस में, है ना, तो क्या होता है P T का पार गामा बाय 1 माइनस गामा, ये होता है बराबर कांस्टेंट, ठीक। तो क्या होगा देखो, प्रेशर वही लेंगे, पहली जगह में क्या जाएगा 4S/R1 प्लस Pa1 इंटू टी, तो टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा T1, गामा का वैल्यू क्या लेने बोला है 5/3, तो क्या आएगा 5/3/1 माइनस 5/3, तो कितना होगा -2/3 होगा, कितना होगा -2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ जाएगा, ये उल्टा कर दोगे तो 2/5, आ रही बात समझ में, नहीं उल्टा क्यों करेंगे, माइनस ही करेंगे, ऐसे लिखो T1 का पार -5/2, ठीक, बराबर इधर क्या आएगा 4S/R2 प्लस Pa2 और यहां पर T2 का वैल्यू भी क्या आएगा -5/2, तो इस तरफ ले आते हैं बच्चों, तो T1/T2 का पावर क्या -5/2 बराबर 4S/R2 प्लस Pa2 बाय 4S/R1 का पावर Pa1, ठीक। तो इधर क्या बोला है कपार 5/2 प्लस में लेना है, तो ये वाला क्या होगा पलट जाएगा, तो ऑप्शन क्या है सही, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों सही, समझ में आया, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़े, नेक्स्ट ये लास्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इन द गिवन पीवी डायग्राम मोनो एटॉमिक गैस गामा का वैल्यू क्या दे दिया है 5/3,
इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू बी। तो बच्चों एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, ये फर्स्ट है, ए से बी, ये क्या है आपका फर्स्ट प्रोसेस, एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है। एंड देन आइसोथर्मली एक्सपेंडेड फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी क्या है, सेकंड प्रोसेस। ऐसा देखो किए हैं कि फाइनल वॉल्यूम ए और सी का क्या है, सेम आ रहा है, लेकिन प्रेशर क्या आ रहा है, ए पे अलग है, बी पे अलग है और सी पे तो दिया ही नहीं। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, गिवन 1/3 का पावर 0.6 0.5 के बराबर है और log 2 0.7 के बराबर है। हमको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, बी से सी का वर्क डन निकालना है, बी से सी का, फिर ए से बी का वर्क डन निकालना है, ए से बी का, और सी से ए का, सी से ए का। सी से ए का तो जीरो है, अभी बता देते हैं क्यों जीरो है, आइसोकोरिक 0.8 पे आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस का सी से क्या होता है, जीरो। तो ये ऑप्शन क्या है, सही। ठीक है, लास्ट वाला तो सही हो गया। अब निकालते हैं वर्क डन ए टू बी, कैसा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बताओ वर्क डन क्या होता है बच्चों, P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस गामा, ये होता है। तो क्या ए पे और बी पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों चीजें पता है, यहां पे क्या पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, यहां पे प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता नहीं है। तो ये वॉल्यूम जो V2 है वो अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, वॉल्यूम जो V2 है अपन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, V2 निकालने के लिए P1 V1 का पार गामा, मर गए क्या आ गया, बराबर P2 V2 का पार गामा, क्या आ जाएगा। अब निकालते हैं, तो यहां पे P1 कितना दिया है 100, किलो में है तो दोनों तरफ किलो में तो चलता नहीं है, 100, तो यहां क्या लिख लिया 100 इंटू V1, V1 कितना है बच्चों 0.8 का पार गामा, बराबर P2 कितना है 300, और इधर क्या है V2 का पार गामा। ठीक है, तो यहां से V2 का पार गामा क्या आएगा, V2 का पार गामा आएगा 100/300 इंटू 0.8 का पार गामा, ये आएगा। गामा का वैल्यू दिया है तो क्या लिखते हैं गामा का वैल्यू, तो V2 का वैल्यू आएगा 1/3 का पार 1 बाय गामा इंटू 0.8। ठीक, अब गामा का वैल्यू कितना है, कहां गया, कहीं तो दिया था, ये 5/3, तो 1 बाय गामा क्या हो जाएगा 3/5, मतलब 0.6, मतलब यही वैल्यू है, तो क्या ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 0.8, तो वॉल्यूम 2 कितना आ गया बच्चों 0.4, तो ये लिख लिए कितना 0.4 मीटर क्यूब। ये समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फिजिक्स पढ़ रहे अपन, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, अब लिखते हैं वर्क डन, तो P2 कितना 300 इंटू 0.4, तो 300 इंटू 0.4 माइनस P1 कितना 0.8 इंटू 100 बाय, नीचे क्या चलेगा बच्चों 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3 ये चलेगा, और इंटू क्या करेंगे ऊपर एक 10 का पार 3, क्यों किलो पास्कल दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये कितना होगा 4 तिया 12, तो कितना आएगा 120, ये 80 का इंटू 10 का पार 3, और नीचे -2/3, 3 को कहां ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो 120 में 80 गया 40, तो 3 इंटू 40/-2 इंटू 10 का पार 3, तो 20 से कटा तो कितना आया -60 किलो जूल, कितना है -60 किलो जूल। तो हमको बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन ए टू बी इज 60, तो मैग्नीट्यूड बोला है तो बात सही है, वैसे वर्क डन मैंने 60 आया लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये बात क्या है सही, तो सी ऑप्शन क्या है सही, तो डी भी सही है और सी भी सही है।
अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस B2C कितना होगा। ठीक, ये याद रखना कितना है, -60। अब कहां से कहां निकालना है बच्चों, B2C। B2C कैसा प्रोसेस, B2C कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मल के लिए वर्क डन क्या होता है, nRT log V2/V1 ये होता है। तो कितने मोल्स ऑफ गैस, मतलब नहीं, क्योंकि nRT का वैल्यू क्या लिख सकते हो, पीवी लिख सकते हो। nRT का वैल्यू किसके बराबर होता है, पीवी। तो आइसोथर्मल है तो बी पे जो पीवी का वैल्यू होगा सी पे भी वही पीवी का वैल्यू होगा। तो बी पे पीवी का वैल्यू या सी पे पीवी का वैल्यू निकालो। तो सी पे तो अपने को प्रेशर नहीं पता, लेकिन बी पे पता है ना, वॉल्यूम भी पता है और प्रेशर भी पता है। तो कितना हो जाएगा 300 इंटू, तो 120 इंटू 10 का पावर 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ 120 इंटू 10 का पावर 3 लॉग वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डबल। तो फाइनल माइनस पॉइंटेड बाय 0.4 कितना आ जाएगा 2 लॉग 2। लॉग 2 का वैल्यू क्या लेने बोला है 0.7। तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 0.7 इंटू 10 का पावर 3। तो 12 सत्ते 84। तो कितना आएगा 84 किलो जूल। प्लस की माइनस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव। तो एक आया है +84, एक आया है -60। ये बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ये भी बात क्या है सही है। टोटल वर्क डन बोल दिया 144, सही बोला है भाई। माइनस होगा तो कितना आएगा 24, कितना आएगा +24। नेट वर्क डन +24 आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, वो तो मैग्नीट्यूड को सुधा जोड़ दिया। तो ये बात क्या है, क्लियर बच्चों, पक्का यहां तक समझ में आया। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, आप लोग भी बना के आना।